वेलकम विजन एंड प्लानिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का ये एपिसोड सिंडिकेट बैंक में 500 पीओ के लिए जो वैकेंसी निकली है उसको लेकर के है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ इशारा है आगे आने वाले समय का और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी। क्या है ये? नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे। 2 जनवरी 2018 से ये शुरू हुआ और आप अप्लाई कर सकते हैं 17 जनवरी 2018 तक। एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है प्लस डिस्क्रिप्टिव भी ऑनलाइन, वो 18 फरवरी को है, यानी करीब 1 मंथ आपको मिलेंगे। इसकी विशेषता क्या है? जनरली बैंक पीओ के लिए डायरेक्ट वैकेंसी होती है, लेकिन पहले से ही ट्रेंड चला आ रहा है जिसमें एक टेक्निकल कोर्स में, चाहे वो डिप्लोमा में बैंकिंग एंड फाइनेंस में या एमबीए में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में भी कॉरपोरेशन बैंक के एग्जाम होते रहे हैं। सिंडिकेट बैंक भी मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कोर्स लेकर के आया है। हालांकि ये एग्जामिनेशन जो 18 फरवरी को होगा 2018, ये 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इसमें एडमिशन लेने को लेकर है। 500 सीट्स हैं। जिनको सक्सेस मिलेगा वो इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। उन्हें फी भी देना होगा। 3.50 लाख रुपीस का 1 ईयर का ये कोर्स फी है। इस फी के लिए उन्हें लोन मिलेगा और ये लोन सिंडिकेट बैंक अवेलेबल कराएगा। कुल मिलाकर के चीजें ऐसी हैं कि दरअसल सिंडिकेट बैंक ही ये काम करवा रहा है। वह चाहता है कि 1 ईयर का डिप्लोमा करके टेक्निकली साउंड होकर के आप आए। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर का, तो आपको फुल फ्लेजेड जॉब मिलेगा। यही नहीं, वो जो लोन है 3.50 लाख का यानी फी, ये भी सिंडिकेट बैंक देगा। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे 1 ईयर के बाद, तब वो धीरे धीरे ईएमआई के रूप में 84 मंथ्स में यानी 7 ईयर्स में कटेगा। इस कोर्स के दौरान 1 ईयर का जो कोर्स है उसमें 9 मंथ्स का क्लासरूम कोर्स है जिसमें 3000 रुपीज स्टाइपेंड आपको मिलेंगे पर मंथ। और 9 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स जो है, आप एक तरह से समझ लीजिए जॉब ही कर रहे हैं, इंटर्नशिप के रूप में रहेंगे और उस दौरान 15,000 पर मंथ मिलेगा, यानी 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद जब ये कोर्स आप सक्सेसफुली पास कर लेंगे तो स्केल 1 जूनियर मैनेजमेंट, इसमें आपका यानी बैंक पीओ के रूप में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको जॉब नहीं मिलेगा इसका तो सवाल नहीं उठता, इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये डिप्लोमा के लिए है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आगे आने वाले समय में हर बैंक ऐसा ही करने जा रहा है और करेगा भी, क्योंकि उन लोगों को टेक्निकल हैंड्स चाहिए। तो अच्छा है कि पहले ही वो कोर्स वो करवा लें, उसके बाद आप लगातार जॉब करें। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, हम लोग एग्जाम प्रोसेस पर भी आएंगे, बात करेंगे और प्रिपरेशन के मेथड पर भी बात करेंगे। ये जो 7 इयर्स में ईएमआई पे होंगे, तो उसमें उन्होंने एक तरह से कहा है कि आपको तो लॉयल रहना होगा ना, बैंक में रहेंगे तब तो पे करेंगे। तो 5 इयर्स तक लगातार जब आपका कंप्लीट हो जाएगा जॉब, तो 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक आपको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा पर ईयर लॉयलिटी बोनस के रूप में। यानी 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स 6th से लेकर के 10th ईयर तक 1 लाख रुपीज पर ईयर आपको लॉयलिटी बोनस के रूप में मिलेंगे, अन्य सारी सुविधाओं, वेतन भत्तों इसके अलावा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक अच्छी वैकेंसी है। इसमें आप सभी लोग अप्लाई करें। 500 सीट्स हैं, 50% करीब रिजर्व्ड है और 50% करीब जनरल के लिए है।
तो सबों के लिए स्कोप है। जो भी आप में टैलेंटेड हैं, जो भी लगातार आप मेहनत करते चले आ रहे हैं, जिनका किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन इस एग्जाम में जरूर होगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो सिलेक्शन के प्रोसेस के पहले मैं बात करता हूं कि इसमें 20 से लेके 28 ईयर्स तक इसका एज है जो अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 1 अक्टूबर 2017 के डेट में है और वो ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन। लेकिन 60% का एक कट ऑफ रखा गया है परसेंटेज मार्क्स जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं रखना चाहिए था। जब आप एग्जाम ले ही रहे हैं तो 60% रखने की क्या जरूरत है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ मार्क्स से मिस कर जाते हैं और इसी कारण से 60% का बार अधिकतर जगह पर हटाया गया है। तो ये नहीं करना चाहिए था। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। खैर जो भी हो, ये इसका लिमिटेशन है। तो 60% का कट ऑफ है जनरल के लिए और 55% है SC ST के लिए। उनके लिए भी SC ST के ग्रुप में भी 55% एक ऊंचा स्कोर है। तो ये कट ऑफ, ये इसका नेगेटिव साइड है जो नहीं रहना चाहिए था। इसके कारण कुछ अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो अदरवाइज पास करते वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन है। एक ही दिन एग्जाम होने हैं, करीब 2.5 आवर्स का, जिसमें 2 आवर्स ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। परंपरागत तरीका 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 मार्क्स के, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स सेक्शन, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इन चारों से 50-50 क्वेश्चंस हैं और 50-50 मार्क्स हैं। एकदम यूजुअल रहेगा चूंकि 1 ऑनलाइन एग्जाम होना है। कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का है। इसका फायदा आपको मिलेगा कि जो करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें आप करीब 20 मिनट्स में, 15 to 20 मिनट्स में उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और 10-12 जो मिनट्स आप बचाएंगे इसको आप रीजनिंग और मैथ सेक्शन में देंगे। तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 30 मिनट्स हो रहा था मैथ और रीजनिंग के लिए, वो 35-36 मिनट्स करके हो जाएगा। तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। एग्जाम प्रोसेस जो पैटर्न है वो यूजुअल होना चाहिए। यानी उसमें जैसे मैथमेटिक्स सेक्शन है तो उसमें DI 4 होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स में कोई एक होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए, डेटा इनइक्वालिटी होना चाहिए और मिसलेनियस क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यूजुअल जो आप आज तक पढ़ते आए हैं, नेचुरली एग्जाम पैटर्न वैसा ही है और आप उसमें बेहतर कर सकेंगे। तो जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को एक्सेलरेट करके सारे सेक्शंस में आप अच्छा परफॉर्म करें अगले 1 मंथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बेहतर करेंगे। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए अचानक से ये वैकेंसी आ गई और 1 मंथ में एग्जाम हो गया। तो बार बार जो ये कहा जाता है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, वैकेंसी को तो आना है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद समय नहीं रहता। अब अभी जो वैकेंसी आई है तो 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ में कोई नया स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन कर लेगा? सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए नए स्टूडेंट जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो वैकेंसीज की चिंता छोड़ दें। वो अपने प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट करें। जब उनकी पढ़ाई पूरी होगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद जो सामने एग्जाम आएगा उसमें उनका सिलेक्शन होगा। तो इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे मन से सिंडिकेट बैंक के लिए भिड़ जाएं। हाँ, इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ठीक उसके बाद वो क्वालिफाइंग नेचर का है। 2 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का है और 50 मार्क्स का है। तो वो क्वालिफाइंग है। हाँ, 50% मार्क्स लाना जरूरी है पास करने के लिए, लेकिन उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। जो शुरू में जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे 200 मार्क्स के, वो और उसके बाद इंटरव्यू या GD या दोनों, तो दोनों नहीं ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। वो मिला करके उसमें जो मार्क्स आएंगे, इन दोनों को मिलाकर 200 मार्क्स का ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो, और जो GD या इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे वो, ये दोनों ऐड करके ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम है गवर्नमेंट सेक्टर में सिंडिकेट बैंक के लिए, जिसमें कि PO बनना आपका तय है।
यदि आप 1 ईयर का कोर्स कर लेते हैं, एक अच्छी स्थिति होगी, एक टेक्निकल स्किल आपके पास आ जाएगा। आप बैंकिंग जो फाइनेंस हैं उसमें आपका जो डिप्लोमा होगा ये आपके लिए आगे के लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा, जो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देते हैं और उसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा करेंगे और दूसरे कोर्सेज करेंगे। तो इस तरह से एक अच्छा चैनल नज़र आ रहा है। तो आप सभी पूरे तन मन धन से एग्जाम के लिए बढ़ जाएं। ऑल द बेस्ट।